आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नंबर 1, दीज पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इनका जो साइज है वो बहुत कम होता है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं एज मॉलिक्यूल्स और आयंस। मॉलिक्यूल्स या आयंस के फॉर्म में, जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम के आयंस क्या हो जाते हैं, अलग, और क्लोराइड के आयंस क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। देयर डायमीटर इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो कितना है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक इनका डायमीटर होता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। और ये कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, दे कांट बी सीन विद नेक्ड आई, और इन्हें हम आंख से नहीं देख सकते। देखिए, जिनका डायमीटर ही 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है तो उनको हम आंख से कैसे देख सकते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम आंख से नहीं देख सकते। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन इजिली पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या है, फिल्टर पेपर को हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस को फिल्टर करने के लिए। अगर उनमें कोई इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं या उनमें प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं तो उनको हम अलग करने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाटर को फिल्टर किया जाता है ना, ठीक है, वैसे सॉल्यूशंस को भी फिल्टर किया जाता है। हमारे पास एक पेपर होता है, उस पेपर में से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को पास करवाते हैं। ठीक है। जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो पेपर पर ही रह जाते हैं और नीचे हमें प्योर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस को फिल्टर पेपर में से पास करवाते हैं तो वो क्या होंगे, उसके अंदर जो आयंस होंगे वो इतने छोटे होते हैं कि वो भी क्या होंगे, फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, दे कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ लाइट, कि वो रेज ऑफ लाइट को स्कैटर ही नहीं कर सकते, मुंतशिर ही नहीं कर सकते। इतने छोटे होते हैं कि जो लाइट है वो उनमें से ही पास हो जाती है। ठीक है। और वो स्कैटर नहीं करेंगे लाइट को, और जब वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे तो वो टेंडल इफेक्ट भी शो नहीं कर सकते। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशंस टेंडल इफेक्ट को शो क्यों नहीं करते। ठीक है। तो आपने उनके आंसर में क्या बताना है कि पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं, दैट दे कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ लाइट, कि वो रेज ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। जब वो रेज ऑफ लाइट को स्कैटर ही नहीं करेंगे, डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट, इसलिए वो टेंडल इफेक्ट भी शो नहीं कर सकते। ठीक है। आप ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉल्यूशंस की, आगे हम कोलाइड की डिस्कस करेंगे, सस्पेंशन की डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन साथ के साथ बताती रहूँगी। जैसे कि अभी आपको इस पॉइंट नंबर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि वाई सॉल्यूशंस डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट, कोलाइड जो है वो टेंडल इफेक्ट शो क्यों नहीं करते। तो आपने उन क्वेश्चंस को ना इन पॉइंट्स के ऊपर ही लिख लेना है, ताकि आप लोग जब प्रॉपर्टीज याद करें तो आपको पता हो कि इस प्रॉपर्टी से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड की खुसूसियात क्या क्या हैं। दीज पार्टिकल्स आर लार्ज, हम ये डेफिनेशन में ही डिस्कस कर चुके हैं। सबसे जो छोटा साइज है पार्टिकल्स का वो सॉल्यूशन क्या है, उससे थोड़े से बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड के होते हैं, और सबसे बड़े पार्टिकल्स किसके होते हैं, सस्पेंशन में होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर लार्ज, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सॉल्यूशन में जो आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन कोलाइड में वो क्या होते हैं, लार्ज, यानी कि 3-4 एटम्स क्या होंगे, मिलेंगे, वो आयंस बना देंगे या मॉलिक्यूल्स बना देंगे, इस तरह से वो फॉर्म में पाए जाएंगे। अब कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजेनियस मिक्सचर। जो कोलाइड है ना वो हमें नजर आएगा कि ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। लेकिन असल में वो होगा क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा।
Hence they are not true solutions, इसलिए ये क्या होंगे, ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ट्रू सॉल्यूशंस तो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है ना, ठीक है। अगर हम कोलाइड को भी कह देते हैं कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, तो इनको भी कहना पड़ेगा कि ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन ये असल में होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होते। हमें नजर आ रहा होता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली ये होते क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और पार्टिकल्स सेटल डाउन भी नहीं होते। देयरफॉर कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, इसलिए कोलाइड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, कोलाइड्स स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने उसमें पॉइंट नंबर 2 लिखना है कि जो कोलाइड्स हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। कोलाइड्स के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, इसलिए ये क्या है, क्वाइट स्टेबल है। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर लार्ज, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि हम उन्हें आंख से देख सकें। अगर आप ब्लड लें, ठीक है, ब्लड में क्या आपको अलग अलग पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे, नहीं नजर आते ना, ठीक है। उसके पार्टिकल सोल्यूशन से तो बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हमें वो आंख से नजर आ जाए। नंबर 4, although particles are big, particles बड़े हैं, but they can pass through a filter paper, लेकिन ये भी क्या होते हैं, फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। नंबर 5, पार्टिकल्स स्कैटर द पाथ ऑफ लाइट रेज, ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन में कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट रेज को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए ये क्या शो करते हैं, टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पार्टिकल्स आर ऑफ लार्जर साइज, पार्टिकल्स का साइज जो है वो बड़ा है। दे आर लार्जर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उनका जो डायमीटर है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। पार्टिकल्स रिमेन अनडिसॉल्व, पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, एंड फॉर्म अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और वो क्या बना देते हैं, हेटेरोजेनियस। जब डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, और अगर हम उन्हें कुछ टाइम तक रखते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में, पानी में क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। नंबर 3, पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई, पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो हमें आँख से नजर आते हैं। जैसे आपको कहा था कि चॉक को क्या करें, आप वाटर में डिसॉल्व करें, तो चॉक के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते। पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे, और जो सोल्यूशन होगा वो नीचे आ जाएगा। पार्टिकल्स आर सो बिग, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिग होते हैं, बड़े होते हैं। दैट लाइट इज ब्लॉक, वो क्या कर देते हैं, लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, एंड डिफिकल्ट टू पास, और उसमें से लाइट पास ही नहीं हो सकती। जब लाइट पास नहीं होगी तो ये टेंडल इफेक्ट को भी शो नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछते हैं ना कि सस्पेंशन टेंडल इफेक्ट को शो क्यों नहीं करते हैं, तो आपने ये पॉइंट लिखना है कि पार्टिकल्स आर सो बिग, पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। लाइट पास नहीं होती, डिफिकल्टी होती है उसे लाइट को पास होने में, इसलिए वो टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। आपसे ये जो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन में, और एक आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपने कंपैरिजन करना है या डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलाइड। तो आपने सॉल्यूशन और कोलाइड की ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको आपने अलग अलग करके वो टेबल के फॉर्म में लिखना है। आपसे वो कोलाइड और सस्पेंशन का भी पूछ सकते हैं, तो उसको भी आप क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में बना के लिखेंगे। ये आपकी बुक में शायद पेज नंबर 108 है, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाई है वो मैंने आपको अलग अलग करके पढ़ाई है कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज अलग करवाई हैं, कोलाइड्स की अलग करवाई हैं, और सस्पेंशन की अलग करवाई है। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। टेबल उन्होंने इसलिए बनाया हुआ है कि अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोलाइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, और आप ये वाले पॉइंट्स, एक तो फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा कि पार्टिकल्स का साइज क्या है, फिर आप ये लिख दीजिए पार्टिकल्स आर लार्ज बट कैन बी सीन विद नेक्ड आई, पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई। कोलाइड्स का क्या है कि पार्टिकल्स बड़े हैं लेकिन ये फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते। सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़े हैं
सॉरी क्लाइड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाती हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते। क्लाइड्स टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं, सस्पेंशन टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। ठीक है, तो आप इनको डिफरेंस के तौर पर, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, और अगर आपसे लॉन्ग में पूछते हैं लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर आपसे सिर्फ एक ही एक ही चीज़ की प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइड की या सस्पेंशन की या सोल्यूशन की, तो आप उन्हें पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।